जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन के बाद में विश्व की दो बड़ी शक्तियां, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ रशिया, इन्होंने अपना नया मैदान चुना है झगड़ने के लिए, और वो है सीरिया। सीरिया जो लगभग 2016 के बाद में शांत था, 2019 के बाद में तो और भी काफी, क्योंकि 2011 के बाद में जो वहां अपराइजिंग चली वो 2016 और बाद में 2019 तक एक जजमेंट तक पहुंची, एक निष्कर्ष तक पहुंची और वहां जाके शांति स्थापित हो गई। सीरिया में अलग अलग लोगों ने अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जमा लिया, अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग संगठन का राज हो गया। वहां की सरकार जो रशिया समर्थित है वो रूल कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ वहां की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इंसर्जेंट ग्रुप, कुछ मिलिटेंट ग्रुप जिनको यूएसए जो है वो सपोर्ट करता है। अभी सीरिया की स्थिति वर्तमान में देखी जाए कि ऐसी है कि भारत सरकार की तरफ से कल एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई। कहा गया कि जितना जल्दी हो जाए आप सीरिया को छोड़ दो, ठीक है, आपको सीरिया विजिट नहीं करना चाहिए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया। उन्होंने कहा कि इन द व्यू ऑफ कंसर्न थिंग्स, या जो वहां पे एक अपराइजिंग चल रहा है, एक के बाद एक सिटीज को जो इंसर्जेंट है वो कब्जे में ले रहे हैं, उस आधार को देखते हुए भारतीयों को वहां जाने से बचना चाहिए, या फिर अगर आप वहां रह रहे हैं, पॉसिबली आप रह रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसके कांटेक्ट में रहिए। अभी वर्तमान में क्या हुआ, तो रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, वहां का जो एक बड़ा शहर जिसका नाम अलेप्पो है, उसके ऊपर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ताहिर या हयात ताहिर अल शाम, एचटीएस के नाम से जिसे जाना जाता है, उसने कब्जे में ले लिया। 2016 के बाद में ये पहली ऐसा अपराइजिंग है जो वहां के प्रेसिडेंट बशर असाद जो है उनके खिलाफ हो रही। अब यहां पर कई सारे एंगल इस चीज को देखा जा रहा है। एक तरफ रशिया यूएसए एंगल है, एक तरफ शिया और सुन्नी का एंगल है, क्योंकि जो सुन्नी नेशंस हैं वो शिया लीडरशिप जो है उसके खिलाफ अपना काम कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में एक अलेप्पो शहर जो उससे शुरुआत हुई, और उसके बाद होमोस जो एक और बड़ा शहर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया, और कहा जा रहा है कि सीरियन गवर्नमेंट से मिलिटेंट ने अभी वर्तमान में एक सदर्न सिटी जिसे डेरा है, ठीक है, उसके ऊपर भी मिलिटेंट लोगों का कब्जा हो गया। सो बैक टू बैक अलग अलग एरियाज में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना कब्जा कर रही है। मैं हमने क्लासिक वीडियो में भी देखा था जिसके तहत हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर 6 अलग अलग ग्रुप्स जो है वो अपना कंट्रोल करके बैठे। रेडिन एरिया जो अभी तक होमोस या जो शहर था वो किनके हाथ में था, सीरिया के गवर्नमेंट के हाथ में था, पर अभी इस हिस्से पर भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कब्जा किया है। अब इस तरह से बढ़ती एक्टिविटी को कई बार देखा जा सकता है कि जब हम एक तरफ बांग्लादेश में देखते हैं, फिर हम पाकिस्तान में कई तरह की एक्टिविटीज एंड अनदर और भी कई सारे इस्लामिक स्टेट्स है जहां पे हम इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं, तो ये काफी अलार्मिंग होती है कि देश में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को इसकी शुरुआत के टाइम पे क्या करें, खत्म करें। इस पर्टिकुलर पार्ट पे आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर